आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से वो सबको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे इस प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आज इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिल गया है कि अभी सुशासन तिहार में हम लोग गांव-गांव गए तो वहाँ पूछते थे अधिकारियों से कि भाई देरी क्यों हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास पैसा हम लोग दे दिए हैं। तो बताते थे कि आप हर गांव में इतना प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दिए हैं कि राज्य में सिर्फ मिल नहीं रहे, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है। तो आज गांव-गांव में इतना सैंक्शन हो गए। 18 लाख जो 5 साल में वंचित थे उनका सबका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। आप सब लोग को मालूम होगा कि पिछले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो इकट्ठे 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराए थे। अभी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कुछ दिन पहले अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। अभी हम लोग ग्राम स्वराज में गए हैं, हम हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण तो हर जगह प्रधानमंत्री आवास जो पूरा हुआ उसका गृह प्रवेश कराए हैं। तो इस तरह से चल रहा है और बाकी जिनको भी जरूरत होगा और नए मकान का आवास प्लस में सर्वे हुआ है और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये 25-26 के बजट में फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था किए हैं इस बजट में। तो फिर हम लोग को मिल जाएगा और सबको हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे पाने में सफल होंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल किसानों का धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 2100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, 2 साल का बकाया दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा माताएं बहने जिनको हर महीना हम लोग 1000 रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं। कई जगह बड़ा अच्छा काम उससे हो रहा है। कहीं कोई सिलाई मशीन खरीद के 4-5 हजार सिलाई करके कमा रही है। कोई हमारी माता अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलवा के हर महीना पैसा जमा कर रही है। कोई सब्जी भाजी में आगे काम को बढ़ा रही है। इस तरह से कहीं तो राम मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है तानसारा, वहाँ की माताएं चंदा करके महतारी बंधन का राशि चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम वहाँ पर प्रारंभ की है। सहयोग के रूप में हम 5 लाख रुपया फिर वहाँ पर भिजवाए हैं। तो इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और रामलला दर्शन योजना में भी 22,000 से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी फिर से चालू किए हैं। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी अपने शासनकाल में शुरू किए थे। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि आखिरी में कोई तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में सक्षमता होती नहीं है और उस काम को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे, उसको पूरा भी कर रहे थे और वो श्रवण कुमार भी कहलाए। बीच में 5 साल योजना बंद थी जिसको हम लोग फिर से शुरू किए हैं। अब 60 साल से ऊपर के हमारे बूढ़े बुजुर्ग जहाँ भी जाना चाहेंगे, चाहे गंगा स्नान करने जाना चाहे, पूरी धाम जाना चाहे, वैष्णो देवी जाना चाहे, तो सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ व्रत कराएगी। तो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी हर पंचायत में बैंक की सुविधा भी दे रहे हैं हम लोग का मोदी। नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को सुने हैं। लगातार जो है मोदी की गारंटी पर जो है वादे को पूरे करते हुए नज़र आए हैं। किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। जो जून में 2,000 का बोनस का राशि जो आना था वो अब जुलाई में आएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 20वीं किस्त की राशि जारी जून में ही हो जाना था, लेकिन किसानों के खाते में जो है जून में नहीं आया है। आपको हरेली या फिर जो है इसके बाद जो है देखने को 2,000 करोड़ राशि है प्रधानमंत्री जी जो है किसानों के, देश भर के किसानों के खाते में जो है जारी करेंगे। जिसमें छत्तीसगढ़ के भी हमारे 27 लाख 25 लाख किसान लगभग शामिल है। साथियों, 2 साल से लगातार धान खरीद रहे किसानों का वादा पूरे किए हैं और जो भूमिहीन है, मजदूर, हमारे श्रमिक भाई हैं, उनको लिए भी सौगात मिले हैं। 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है उनके खाते में सीधे जो है ट्रांसफ़र करने के वादे किए थे, उसको भी पूरा किए। साथियों, आप लोगों को मालूम है
इस साल भी यहाँ पर आपको जो खाद बीज लगभग मिल रहा है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। महतारी वंदन योजना की बड़ी सौगात आप लोगों को, रक्षाबंधन भी अगले महीना, जो कि आपको 18वीं किस्त भी अगले महीना देखने को मिलेंगे। हो सकता है हरेली के शुभ अवसर पर देखने को मिल जाए। हालांकि इसको लेकर कोई भी जानकारी जो है साझा नहीं किया गया है। बाकी आने वाले त्यौहार के कई यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी यहाँ पर सौगात मिलने वाले छत्तीसगढ़ को, किसानों को मिलने वाले, युवाओं को यहाँ पर, तो इस तरह से युवाओं को भी इस पर बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है। बाकी योजना से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको हम जानकारी दे पाएँ और जो योजना के अंतर्गत आप जो है लाभ उठा सके। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथी। मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो ये सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, गहरा गुरु महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है और समाज के लोगों का ये आशीर्वाद है। तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, 1.25 साल ही हो रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे, और वो सब काम को इस 1.25 साल में ही अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुलाए 14 तारीख को, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए, और वो जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है, 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में, और काफी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बनके तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए हैं आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज महतारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना महतारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे, और जिनकी नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी महतारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोगों की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था।
अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाएं, या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाएं, या पूरी धाम दर्शन करके आ जाएं। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, जो परित्यक्ता है, जो विधवा है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए है 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में